वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह आपके घर का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ब्रह्म को अगर समझ ले तो यानी क्रिएशन वाली ऊर्जा, पूरी सृष्टि की ऊर्जा जो व्यक्त हुई है अव्यक्त फॉर्म से, वह एक बिंदु से ही हुई है। यानी आपके घर का जो केंद्र बिंदु है, यहीं से सारी ऊर्जाएं सृजन भी पाती हैं और पोषण भी पाती हैं। जैसे नाभि चक्र है, जिसको मणिपुरा चक्र भी बोला जाता है, वहीं से पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक छोटा सा शिशु जो माँ के गर्भ में इसी चक्र से ऊर्जा पाता है, यह ब्रह्म स्थान वाली ऊर्जा को ही बताता है। यानी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ब्रह्म स्थान सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वास्तुशास्त्र में। ब्रह्म स्थान के जो देव बनते हैं वो ब्रह्मा जी बनते हैं, और आइकोनोग्राफी और मूर्ति कला विज्ञान के अनुसार ये विश्लेषण करते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रतिमा हमें क्या बता रही है। ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं और उसमें 4 वेद हैं जो ज्ञान को बताते हैं। ज्ञान वो जो हमें विजन दे, ज्ञान वो जो हमें क्लैरिटी दे, और ज्ञान वो जो हमें कष्टों से आनंद की तरफ लेके जाए। उनके हाथ में कमंडल है। कमंडल रिसोर्सेज को बताता है। अगर सूक्ष्म तल पर देखा जाए तो वह आपकी मेमोरी को बताता है, और अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो वह आपके धन को बताता है, माया को बताता है। ब्रह्मा जी के हाथ में माला है जो कैलकुलेशन को बताती है, आपके एनालिटिकल ब्रेन को बताती है, आपकी गणनाओं को बताती है। ब्रह्मा जी के साथ में हंस है जो डिस्क्रिमिनेशन को बताता है, विवेक को बताता है, अच्छे और बुरे के फ़र्क को बताता है, सही और गलत के फ़र्क को बताता है। आइकोनोग्राफी या मूर्तिकला विज्ञान से हमने अभी जो समझा, ये सारा ब्रह्म स्थान के बारे में ही था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वास्तु दोष है क्या ब्रह्म स्थान के बारे में। आइए ये जानते हैं कि ब्रह्म स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये देखेंगे कि इसके परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले ब्रह्म स्थान पर कॉलम नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान पर सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जूते रखने का स्थान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु ना हो जो दुर्गंध दे रही हो, यहाँ पर ऊंचे नीचे नहीं होना चाहिए स्थान, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसके परिणाम क्या होंगे, आइए ये विश्लेषण कर लेते हैं। आप ब्रह्म स्थान में अगर दोष है तो सबसे पहले आपका सैद्धांतिक पक्ष कमज़ोर पड़ेगा। आप रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे अच्छे से। उसके अलावा आप अपने आइडियाज़ को कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे, और आइडियाज़ भी आपके नहीं होंगे, वो उधार वाले होंगे, और एंड रिजल्ट भी ज़ीरो नज़र आएगा आपको। एनर्जी कम फील होगी आपको। अपने आइडियाज़ को एक्शन में लाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहेगी। आप कैलकुलेशन भी नहीं लगा पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन पावर कमज़ोर रहेगी आपकी। तृतीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रति के तृतीय सर्ग में लिखा है कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यह ब्रह्म स्थान के बारे में ही है कि आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर कमज़ोर रहेगी अगर ब्रह्म स्थान में कोई दोष है तो। आइए अब ये जान लेते हैं कि ब्रह्म स्थान में अगर दोष है तो उसकी रेमेडी क्या की जाए। सबसे पहले इस स्थान को साफ सुथरा रखें। अगर आपके पास जगह पर्याप्त है तो इस स्थान को खाली छोड़ें, और अगर जगह की कमी है तो एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि यहाँ पर कोई कॉलम ना आए, कोई दुर्गंध ना रहे यहाँ पर। जब आप मकान बनाना शुरू करें या बाद में भी आपको अगर ब्रह्म स्थान से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो ब्रह्म स्थान में कमंडल या हंस की मूर्तियाँ दबाएं, विधिवत कर्मकांडी पंडित की सहायता से श्री सूक्त का पाठ करते हुए। ब्रह्म स्थान को लेकर ऐसे मिथ भी हैं समाज में कि यहाँ पर बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इंश्योर कीजिए कि कोई भारी चीज़ ना आए, सीढ़ियाँ ना आए। आप यहाँ पर कुर्सियाँ और सोफे रख सकते हैं अगर पर्याप्त स्थान की कमी है तो दोस्तों मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विश्वास है। मैंने ब्रह्म स्थान से रिलेटेड ऊर्जा, आइकोनोग्राफी, दोष और उसकी रेमेडीज़, परिहार बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसका। मैंने छोटे छोटे वीडियोस भी डाले हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वास्तु को लेकर, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।